गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, प्रोपेगेंडा है, इस हिसाब से लैंग्वेज में लोग बात करना शुरुआत करते हैं। कि आप देखो इन सब के बीच में क्या प्रोपेगेंडा है, हम भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली फेस करना पड़ते हैं जेनजीस के द्वारा? बड़े ही सरलता से पूछते हैं कि आपने बताया, करने के लिए सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हम कर नहीं पाते हैं। ऐसी ही बात अर्जुन भी पूछते हैं हाँ। भगवान श्री कृष्ण से। हाँ, आपने नंबर वन आईटी कंपनी में भी जॉब किया है, एकाएक आप भक्ति मार्ग पर कैसे आ गए? चार तरह के लोग आते हैं भगवान के पास, मैं भी उसी कैटेगरी में आऊंगा। तेज दिमाग चलते चलते क्या होता है कि हम अपने आप से हम आ जाते हैं। तो जैसे मेरे जीवन में कुछ कठिनाई आई, मैं भगवत गीता की ओर मुड़ा। भगवान कृष्ण को भी एआई के माध्यम से सोचता है कि मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूं और भगवान भगवत प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल सही, आप प्रॉम्प्ट कीजिए, भगवान को राइट क्वेश्चंस पूछिए। राइट क्वेश्चंस पूछने वाले को राइट आंसर्स मिलते हैं। सडनली कुछ चैलेंजेस आते हैं, फिर वो उनके पास तो में होने की आध्यात्मिकता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये सत्संगति पे डिपेंड करता है। उस भाव से एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से आपका साक्षात्कार हो, तो हमारे व्यक्तित्व को तुरंत एक नया आयाम प्राप्त होता है। प्रभु जी, इस्कॉन का मूल उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का मूल उद्देश्य है कृष्ण भावना का प्रचार करना। परिवार, करियर और भक्ति, इन तीनों में संतुलन हम कैसे बना सकते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हमारे साथ हैं श्री श्याम गोपाल दास प्रभु जी, जो इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 151 नोएडा के अध्यक्ष हैं। उनकी यात्रा केवल मंदिर प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक जीवन को लोगों तक पहुंचाने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। आज हम उनसे जानेंगे आधुनिक जीवन में भक्ति की क्या भूमिका है, युवा पीढ़ी कैसे आध्यात्मिकता से जुड़ सकती है और कैसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये विशेष संवाद। प्रभु जी, सबसे पहले आप एक आम भाषा में लोगों को बताइए कि भक्ति क्या होती है? भक्ति का अर्थ है भगवान और भगवान के भक्त के बीच में एक संबंध, और उस संबंध के विकास के लिए एक विधि है। भक्ति उस विधि का ही नाम है। इसको प्रेम करने की एक विधि है। भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम का संबंध है, उसका आदान प्रदान होता है, उसकी एक विधि है। क्या है कि कैसे भी करने से वो उस तरह का संबंध नहीं बन सकता। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सोचिए, अगर मान लीजिए हम नरेंद्र मोदी से कुछ संबंध बनाना चाहते हैं सपोज़, तो एक विधि है। ऐसा नहीं कि सीधे कूद के आप जा सकते हैं, है ना? जितने बड़े व्यक्ति होते हैं तो फिर उसी हिसाब से हमें भी कुछ होना होता है। तो भक्ति में इसी तरह से भगवान के साथ कोई भी बना सकता है संबंध, कहीं से भी बना सकता है, कैसे भी, लेकिन एक तरीके से गुरु के माध्यम से जाना होता है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना होता आजकल का जो युवा है उसको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, है। यस। तो क्या भक्ति मार्ग में जो युवाओं का जो टारगेट है, अगर जैसे सपोज़ किसी को चाहिए मुझे कृष्ण की अभी प्राप्ति होना है, तो क्या पॉसिबल है? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि इमीडिएटली वो एक्शन लेते हैं। जैसे ही हम उन पे ध्यान देते हैं, तुरंत वो हमारे पे ध्यान देते हैं। वो समय नहीं लेते। वो पात्रता ऐसे देखते हैं कि बहुत समय से ये कुछ कर रहे हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो फिर वैसा वैसा कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय भी कोई भगवान को स्मरण करे, भगवान तुरंत ही वापस उस पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस समर्पण के साथ भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। किस समर्पण के ऊपर के साथ आप भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो निर्भर करता है भक्त के ऊपर। भगवान उतनी ही जल्दी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। जी। प्रभु जी, जहाँ तक मैंने सुना है कि एक आपका अच्छा खासा पारिवारिक वो एक रहा है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, आप एजुकेशन में नंबर वन थे, और उसके अलावा आपने फिर भारत की नंबर वन आईटी कंपनी में भी जॉब किया है। इतना सब कुछ आपको अचीव आपने जो कर लिया, आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया, उसके बाद एकाएक आप भक्ति मार्ग पर कैसे आ गए? देखिए, कुछ भी एकाएक तो नहीं होता। हर चीज़ का एक हिस्ट्री होता है, और कुछ भी कोई कारण होता है तो फिर कोई चीज़ सामने आती है। तो वैसे ही हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ भक्ति का एलिमेंट है। जो भारत में हम जन्मे हैं, हम सभी के पास कुछ कोई ट्रिगर्स चाहिए होते हैं कि कहाँ से कोई थोड़ा मुड़ना शुरू करता है। तो किसी के जीवन में जल्दी आ जाता है, किसी के जीवन में देर से आता है ज़रूर से। मेरा ये अनुभव है। और भारत में जो स्थिति है, या धर्म का ये देश है,
तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलता ही। तो जीवन में मैं टीसीएस में काम करता था, तो वहाँ से थोड़ा मेरा झुकाव इधर की ओर हुआ। नॉर्मली अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्या है, प्रोफेशनल करियर में जो एजुकेशन हमें मिलती है कॉलेज से, स्कूल से, सफिशिएंट नहीं होता वो वहाँ के प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट को डील करने के लिए। कुछ लोग के पास होता है तो वो नेचुरली कर पाते हैं, कुछ लोग अगर कहीं थोड़ा उनका आगे पीछे होता है तो स्ट्रगल होता है। तो मेरे जीवन में ये एक अपॉर्चुनिटी आई जिससे मैं भगवत गीता को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। तो भगवान की एक योजना से फिर इस ओर मुड़ा। इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए, और आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझे भक्ति मार्ग ही अपनाना है? 4 तरह के लोग आते हैं भगवान के पास, मैं भी उसी कैटेगरी में आऊँगा। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अगर जीवन में कोई दुखी होता है तो भगवान के पास आ जाते हैं, कुछ ज्ञान लेने आ जाते हैं, कुछ साक्षात्कार करने आ जाते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसे, जब मैं जॉब करता था तो कुछ मुझे जो सिनेरियोज़ थे, जॉब के सिनेरियोज़ थे, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर करने, उसको समाधान करने, अपने दुख को थोड़ा निवारण करने के लिए मैं भगवत गीता की ओर मुड़ा। तो ये मेरे पास, मुझे एक अवसर आया जहाँ से टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया। और युवाओं के लिए देखिए, हम कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। एआई के आने से अब तो और भी हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, फटाफट बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, सोचने की कम ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मशीन को कैसे सोचवाना है वो तो सोचना होगा ना, ये मशीन कैसे काम करती है वो तो समझना होगा। और आज के युवा टेक्नोलॉजी के एज में इनका जीवन है, तो तेज़ हर चीज़ तेज़ चल रही है, तो उनका दिमाग भी तेज़ चल रहा है। लेकिन तेज़ दिमाग चलते चलते क्या होता है कि हम अपने आप से हम बाहर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी हम चलाते हैं बहुत तेज़, तो गाड़ी तेज़ चलाई और तेज़, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता है और तेज़, लेकिन कंट्रोल से हम बाहर भी जाने लगते हैं। जी प्रभु जी। इसी तरह से हमारे अंदर के उपकरण हैं, जैसे हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, अब और तेज़ और तेज़ और तेज़, तो अब हमारा कंट्रोल लूज़ होने लगता है जितना तेज़ जाने लगता है। तो भगवत गीता पढ़ना और आध्यात्मिक चीज़ों का जो हम कार्य करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं, जैसे कि यहाँ नाम जप के विषय में बताते हैं, तो मन हमारा स्लो डाउन होता है। और जो दुनिया इतनी तेज़ चल रही है वो स्लो डाउन स्पीड से हम देख पाते हैं। तो ये इस प्रकार से चीज़ें होती है। और अगर आपने एक मूवी देखी होगी, हो सकता है आपने देखा हो, मैट्रिक्स, जी। तो उसको इस तरह से बनाया गया या दिखाया गया कि दुनिया इस तरह से डिज़ाइंड है और एक मैट्रिक्स जैसा चल रहा है, उसमें बताया गया है। और उसमें एक रहता है कैरेक्टर नियो, पहले उसको विश्वास नहीं होता अपने आप पे, फिर जैसे जैसे उसको अपने आप पे विश्वास होता है, आत्मज्ञान की कुछ बात, तो ये सारी चीज़ें स्थिर होने लगती है, सारी दुनिया की चीज़ें। थोड़ा सा एक उसमें इस प्रकार का दिखाया गया है। तो भगवत गीता से जुड़ना, फिर भगवान की ओर आगे बढ़ना, ये इसी तरह का अनुभव है। धीरे धीरे आपके लिए हर चीज़ स्थिर होता जाएगा और आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हैं। आजकल का युवा जो है वो भगवान कृष्ण को भी एआई के माध्यम से सोचता है कि मैं प्रॉम्प्ट टाइप करूं और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या भगवान बिल्कुल सही, आप प्रॉम्प्ट कीजिए, भगवान को राइट क्वेश्चंस पूछिए। राइट क्वेश्चंस पूछने वाले को राइट आंसर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछने से हम कुछ भी आंसर राइट मिल जाएगा। तो अगर हम राइट क्वेश्चंस पूछते हैं भगवत गीता से, या फिर हम राइट क्वेश्चंस अपने अंदर, भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें राइट आंसर्स मिलेंगे, राइट मूवमेंट्स हमें मिलेंगे। ये सब के लिए अवेलेबल है भगवान ऑल द टाइम। आपके जीवन में ऐसे कोई क्षण आए हैं कि जब आपको लगा कि नहीं, ये जो मैंने नहीं किया है, ये ज़रूर कोई ना कोई शक्ति है या मुझे ये भगवत प्राप्ति हुई है, और ये चीज़ तो यानी मैंने सिर्फ सोचा था और ये इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं थी कि ये कार्य हो जाएगा, वो एकाएक हो गया? ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभव किए हैं, और बहुत सारे अनुभव कृष्ण भावना में लोगों के आने के बाद मैंने सुने हैं कि ऑफिस में थे, उनका काम नहीं हो पा रहा था, अब क्योंकि भगवान से कनेक्ट हो गया, एकदम से काम बड़े आसानी से हो जाता है। और कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हो ही नहीं पाएगा तो भी हो जाता है। और ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि हम यहाँ साधना करते हैं, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर वो दृढ़ हैं कि भगवान के लिए स्मरण करना है, नाम जप करना है, इतना हमें आज का कोटा है पूरा करना है, उस दिन उनके फ़ोन नहीं आते,
ऐसे तो डेली खूब सारे फ़ोन्स पे फ़ोन्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा पक्का कर लिया कि आज कोई डिस्टर्बेंस ना हो और भगवान पे हम फोकस कर पाएँ। भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं, कोई भी आपको फ़ोन नहीं कर रहा और आप फोकस कर सकते हैं, फिर हो जाएगा तो फिर नॉर्मल सब चीज़ें आएँगी। आपका जो पारिवारिक माहौल भी रहा है बचपन में, उसके बाद अब आप इस्कॉन को आपने एक परिवार बनाया, तो इन दोनों में क्या अंतर है? हम जब परिवार में रहते हैं तो वहाँ हमें अनेक तरह की जिम्मेदारियों को निभाना होता है। हाँ, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कोई पुत्र है तो उसको अपने माँ पिता के प्रति जिम्मेदारी करनी होती है। फिर हम उस जिम्मेदारी से जब अगर इस्कॉन में आते हैं तो हमारे पास और एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उस समय तो परिवार तक संभाल लेना तो भी काफ़ी है, तो फिर समाज में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लिया तो भी काफ़ी है। लेकिन जब इस्कॉन में आ जाते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी को हम अनुभव करते हैं और हम समझते हैं कि एक बड़ा समाज है जिसके लिए हमें कर्तव्य करने हैं, जिसके लिए जो इतने सारे सभी लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, उसका समाधान कहीं तो होना चाहिए। तो जैसे मेरे जीवन में कुछ कठिनाई आई, मैं भगवत गीता की ओर मुड़ा, तो सबको ये अवसर प्राप्त होना चाहिए कि भगवान की ओर मुड़ें और फिर उनको भगवान के मार्गदर्शन प्राप्त हो। अक्सर ऐसा होता है, एक सामान्य आदमी के तौर पे, जैसे मैं अपना भी अनुभव बताऊंगा या फिर ऐसे मेरे बहुत से जानने वाले हैं, वो एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, फिर सडनली कुछ चैलेंजेस आते हैं, फिर वो उनके पास जो जैसे माला छूट जाती है, या फिर क्या होता है कि वो आध्यात्मिकता सीधे अगर साफ शब्दों में होने की आध्यात्मिकता थोड़ी सी कम हो जाती है, आपके जो नियम है वो पूरी तरह नहीं हो पाते हैं। तो क्या ऐसा सिर्फ हम लोग एक सामान्य आदमियों के जीवन में ही आता है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार के चैलेंजेस आते रहते हैं? देखिए, नियम सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई बहुत बड़े संत हों या फिर कुछ हम सामान्य नए भक्त हों या थोड़ा थोड़ी भक्ति करते हैं हम, नियम सबके लिए सेम है। तो जब भी सब चीज़ का मूल क्या है कि क्या चीज़ से हम संगति करते हैं। अगर हमारी संगति अच्छी है तो हम धीरे धीरे और अच्छे होते जाते हैं। अगर हमने कुछ ऐसी संगति कर ली जिसमें कि हम कुछ नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा संपर्क करते हैं तो हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सत्संगति पे डिपेंड करता है। ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हिंदी में बोलते हैं, जैसा संगत वैसा रंगत। तो जैसे जैसे हम संगति करते हैं अपने अराउंड, जो चीज़ों को हम चुनते हैं, जिस तरह के लोगों को चुनते हैं, जिस तरह के विचारों को सुनते हैं, हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं, हम उसको किस तरह से वैल्यू करते हैं, तो उस तरह के जो संगति हम चुनते हैं, ये चॉइस जो है ये कीवर्ड है। और ये हमारा पर्सनल अपना चॉइस है, फ्री विल है हमारे पास कि हम क्या चॉइस करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम और आगे आगे बढ़ें तो ऐसे चॉइसेस करने पड़ेंगे जिससे कि हम आगे बढ़ें। प्रभु जी, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे सपोज़ अगर आज से कोई माला स्टार्ट करता है तो वो ऐसे कितने दिनों तक अगर कंटिन्यू करे कि वो उसकी एक आदत बन जाए? जनरली बोलते हैं 21 डेज़ हैबिट को फॉर्म करने में लगते हैं। और अगर आप सपोर्ट के साथ, हमारे सपोर्ट के साथ अगर वर्क करेंगे, मतलब हमें कुछ आप अपना परमिशन दें कि हम आपको रिमाइंड कर सकें, आपको कॉल कर दें, और हम कितने बार जपा सर्कल्स बनाते हैं कि सुबह बैठ के या फिर शाम को या दोपहर में भी रीडिंग सर्कल्स, जपा सर्कल, उसमें क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन करते हैं उसको हम, और उसमें बैठ के आप जप कीजिए। बाकी और भी भक्त जप कर रहे हैं और जो एक इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, वो उसको करवाते हैं। तो इस तरह से आप जल्दी भी इस हैबिट को बना सकते हैं। प्रभु जी, एक चीज़ और है जो श्रीलीला प्रभुपाद जी ने जो जब इस्कॉन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था तो उन्होंने जप के साथ, महामंत्र के जप के साथ एक चीज़ और कही कि आपको बहुत सारी किताबें, अच्छी किताबें पढ़ना है जो भगवान से रिलेटेड हो। तो इसको, ये पढ़ने की आदत कितनी महत्वपूर्ण होती है जीवन में? भगवान को, जैसे आपके नियम कर्म जो अगर आपके कंटिन्यू रहें, उसमें पढ़ने की अहमियत क्या है? हर स्टेज पे एक डिफरेंट टाइप का नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है। और आप सुनेंगे भक्ति की जो बातें हैं कि जितना हमारे रियलाइजेशन होता है उतना ही और आगे की चीज़ें पता चलती हैं। वही भगवत गीता है। नया एक व्यक्ति पढ़ेगा तो इसका एक तरह से समझेगा, फिर कोई वही ज़्यादा साक्षात्कारी है, ज़्यादा समझ चुका है उसको और जीवन में अपनाया है और अनुभव किया है, उसको ही वही चीज़ पढ़ेगा तो नेक्स्ट तरह की चीज़ पता चलेगी।
इसी तरह से भगवान के नाम का जप है, तो नया व्यक्ति एक करेगा तो उसको एक अलग अनुभव होगा, एक शुरुआती अनुभव होगा, और फिर वही कोई आगे के स्टेज पे जाएगा, वही साधन है लेकिन उसको एक अलग अनुभव होगा। तो एक प्रॉपर प्रोसेस या पाथ पे रहने के लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रॉपर राइट बुक्स राइट टाइम पे नहीं पढ़े, हमने सोचा कि हम अभी नए हैं लेकिन बहुत आगे की चीज़ पढ़ लिया, या हम अभी पुराने हो गए एकदम नए नए ही चीज़ें सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए होता है और एक प्रॉपर मार्गदर्शन होता है। एक मार्गदर्शन में भक्ति करने से फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब जगह ये सब जगह है, कोई भी प्रोसेस में आप जाइए, आपको एक कोच तो चाहिए रहता है, वो आपसे कहीं आगे है और आपके कमियों को और आपके स्ट्रेंथ को दोनों को वो देखता है, और आपको थोड़ा एक जैसे आप हैं उस हिसाब से आपका मार्गदर्शन करता है। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक गुरु की आवश्यकता बहुत होती ही। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब बचपन में जो छोटे बालक हैं उनको पहली क्लास में ही एडमिट किया जाता है, उनको डायरेक्ट कॉलेज में आप एडमिट नहीं करवा सकते हैं। तो भक्ति की भी ये स्टेज है, आप किसी भी उम्र में हो, जब नए नए जुड़ते हैं, किसी संस्थान से जुड़ते हैं या भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो आपकी शुरुआत वैसे ही होती है कि सबसे पहले आपको क ख ग घ सिखाया जाए। तो इस्कॉन में अगर हम आते हैं तो इस्कॉन में सबसे पहले महामंत्र करना आवश्यक है। प्रभु जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, और बिल्कुल उसके महामंत्र से हम शुरू हाँ, करते और हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप में परिपक्वता आती है, आप जो महामंत्र के टारगेट हैं 16 मालाएं जब हमारी पूरी दिन में होने लगती हैं, तो फिर आपको अलग अलग आप किताबें पुस्तकें जो होती हैं, साहित्य है, वो पढ़ना व्यक्ति शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे उसका ज्ञान का और उसके ज्ञान की बढ़ोतरी होती जाती है, और धीरे धीरे वो भगवत प्राप्ति की ओर नज़दीक चल जाता रहता है। मगर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि जब आप महामंत्र की शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़े थोड़े चेंज आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि जब वो जैसे प्रभु जी, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कोई कार ड्राइव कर रहा है, अब उसके पास पता है कि उसको यहाँ से लेके गुड़गांव जाना है, 50-60 किलोमीटर बहुत ट्रैफिक के बीच में से जाना है। तो कुछ लोग मुझे अपना अनुभव शेयर करते हैं कि अगर वो भगवान कृष्ण का, क्योंकि माला तो कर नहीं सकते, स्टीयरिंग पे उनका हाथ होता है, वो भगवान का नाम लेते रहते हैं और बिल्कुल नाम लेते हुए ड्राइव करते हैं, तो उनको ये लगता है कि अरे हमारा सफ़र इतना आसानी से कैसे बीत गया, इतनी जल्दी हम गुड़गांव कैसे पहुंच गए, हमारा टारगेट था। जो नोएडा से गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो क्या इसमें एक सच्चाई है या क्या उनका अनुभव कैसा रहता है? बिल्कुल सच्चाई है। अगर कोई चीज़ में आपका मन लगता है तो समय कैसे बीत जाता है आप पता नहीं होता। यानी आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप जा रहे हैं, कितने भी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक जाम है, आप भगवान में उसमें और अपना ड्राइव करना है, अपना यानी इट मीन्स आप अपने कर्म में लगे हुए हैं। करेक्ट। तो भगवत गीता में ये बात बताई है कि माम अनुस्मर युद्ध च, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और अपने कर्तव्यों को करते हैं, भगवान हमें बुद्धि देते हैं। ऐसी बात कही है, ददामी बुद्धि योगम तम। जो कोई लगातार भगवान का स्मरण करता है, सेवा करता है, लगा होता है भगवान को स्मरण करने में या कार्य करने में, भगवान के कार्य को करने के लिए, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं सारे कर्तव्यों को उचित रूप से करने के लिए, और उसमें उचित बुद्धि आने से फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। से आपके जो गुरु हैं, जब आपने दीक्षा ली और फिर आप उनके सानिध्य में भी रहे, सेवा भी की, गुरु की सेवा की, भगवान की सेवा में आप लगे हुए हैं, तो जो गुरु शिष्य की जो संबंध है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा है? हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना हो, हम जिससे इंस्पिरेशन महसूस करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उनके व्यक्तित्व का हम पे प्रभाव ना पड़े, अगर ऐसा कुछ ना हो तो हम जैसे हैं मोस्टली लोग वैसे ही जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, जैसे जैसे वो हैं अपने अपने स्वभाव के हिसाब से। भगवत गीता में ये बात बताई। उस स्वभाव से एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से आपका साक्षात्कार हो, जुड़ाव हो, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, जिन पे आपका फेथ हो, उनकी बातें आप मान सकते हैं, उनकी बातें मानने में आपको भय नहीं हो और अच्छा लगता हो, उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो, तो हमारे व्यक्तित्व को तुरंत एक नया आयाम प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कोई ऐसे प्रभावशाली अनुभवी भगवान से जुड़े हुए भक्त हों जो हमारे को मार्गदर्शन करें। गुरु हमारे जीवन में बहुत से लोग हैं ना, भगवत गीता पढ़ने की शुरुआत करते हैं, मगर कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद उनको लगता है कि यह हमें समझ में नहीं आ रही है और वो छोड़ देते हैं। फिर
कुछ लोग फिर भी जोर जबरदस्ती के द्वारा पूरी भगवत गीता एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं, बट उनका जो भगवत गीता का मूल जो तत्व है वो फिर भी समझ में नहीं आता है। तो इस संबंध में गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है, और भगवत गीता को एक आम आदमी के जीवन से, एक पर्टिकुलर जैसे एक ही व्यक्ति, जैसे जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके जीवन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, भगवत गीता पढ़ना बहुत ही शुभ है। एक भक्त थे, उनको उनके गुरु ने आदेश दिया कि इस भगवत गीता को आपको पढ़ना है। उनको संस्कृत नहीं आती थी, और संस्कृत नहीं आती थी, वो पढ़ रहे थे और वो रो रहे थे। उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, तो उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया पढ़ने के लिए भगवत गीता। मुझे संस्कृत इतनी नहीं आती, कुछ कुछ आती है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाता हूँ। और फिर वो रो क्यों रहे? तो उन्होंने बोला, मैं देख रहा हूँ यहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, ये स्वयं भगवान है, फिर भी देखिए अपने भक्त के लिए ये सवारी, उनका हॉर्स, उनके चैरियट राइडर बन गए। ये देख के कि कितने दयालु या कृपालु हैं भगवान, और किस तरह से भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, ये सोच के मैं रो रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आपने भगवत गीता पढ़ना सही सीखा। तो भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है, अगर हम सोचें कि हम पढ़ें और उसमें से सारा ज्ञान हमारे को हम एब्जॉर्ब कर लें, भगवान का जितना ज्ञान है अब हम, तो ये अप्रोच से नहीं काम होता। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि भगवान की कृपा जितनी होगी उतनी भगवत गीता समझ में आएगी। हमें ये इसको विश्वास करना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। भगवान जितना रिवील करें उतना ही हमें पकड़ में आएगा। और स्टडी करने का एक तरीका होता है, जैसे हमने पहले स्टडी किया, गाइड्स होते हैं, स्टडी गाइड, भगवत गीता के स्टडी गाइड्स हैं इस्कॉन में। उसका हेल्प लेने से उसका फ्लो, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है, वो सब बातें समझ में आती है। जो बातें और श्लोक हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं, तो दूसरे जब हम शरण लेते हैं तो फिर हमें प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त होता है, और फिर हम भगवत गीता को समझ पाते हैं। भगवत गीता समझना आम पुस्तक जैसी नहीं है, ये कोई दूसरी पुस्तक जैसी नहीं है। तो हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में ही स्टडी गाइड्स बने हुए हैं, उसका मार्गदर्शन। कोई जो भगवत गीता ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उनसे थोड़ा सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो भगवत गीता समझ में आती है। प्रभु जी, इस्कॉन का मूल उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का मूल उद्देश्य है कृष्ण भावना का प्रचार करना। क्या है कि कोई व्यक्ति जिसकी जैसी भावना होती है वैसे वैसे कार्य करते हैं। और एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे पानी में एक हम कंकड़ फेंकें, फिर एक दूसरा कंकड़ फेंकें, फिर तीसरे जगह फेंकें, तो सब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। लेयर्स उसकी कोलाइड करती हैं, कोलाइड लहरें जो करती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर सेंटर में ही कोई बार बार डाला तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और कोलाइड नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हम सब अलग अलग इच्छाओं को लेके इस संसार में जी रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे से कॉलिजन हो रहा है। और जब हम भगवान को केंद्र में लाते हैं तो कॉलिजन्स क्लोज हो जाते हैं, कोऑपरेशन बढ़ जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर लाइफ हमारा पीसफुल और हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ता है। जी प्रभु जी। तो ये इस चीज़ों को सिखाना, ये भावना, कृष्ण भावना इसको कहते हैं। कैसे भगवान ने सब कुछ बनाया, कैसे हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी चीज़ हैफजार्ड नहीं चल रहा है, सब चीज़ का एक प्लान चल रहा है। तो जब तक भगवान को पिक्चर में नहीं लाएंगे, ये प्लान भी समझ में नहीं आएगा। फिर सब लोग क्यों क्या कर रहे हैं ये भी समझना मुश्किल है। इसके लिए भगवत गीता सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात कही। तो भगवान को केंद्र में लाने से चीज़ें, ये सिखाना ही इस्कॉन का मूल उद्देश्य। और सबसे अद्भुत बात है इस्कॉन की, अगर आपने थोड़ा सा अगर पढ़ा हो इस्कॉन की स्थापना किस प्रकार हुई है, क्या आप कभी जीवन में कल्पना कर सकते हैं कि आप लगभग 69-70 साल की उम्र में आप क्या करेंगे? भारत में क्या पूरी दुनिया में अगर देखा जाता है तो कि लगभग 99% लोग आराम करते हैं, रिटायरमेंट के मूड में होते हैं। मगर एक व्यक्ति जो 69 साल के थे, वो 69 उस उम्र में जहाज़ पर बैठते हैं, जहाज़ से फिर वो अमेरिका जाते हैं, और जब उनका सफ़र होता है उनको बीच में हार्ट अटैक भी आता है 2 बार। अमेरिका पहुंचते हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करना स्टार्ट करते हैं, और एक प्रकार का इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं वो, जो कि आज भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
प्रभु जी, श्री लीला प्रभुपाद के विषय में थोड़ा सा और अगर आप विस्तार से बताएं। शिला प्रभुपाद एक अलग ही व्यक्तित्व थे, एक अलग ही अनुभव उन्होंने पूरे विश्व में लोगों को प्रदान किया। आज भी जो लोग उनसे जुड़े थे, आज भी स्मरण करते हैं और उनके आंसू आते हैं। ऐसा प्रेम का अनुभव अन्य किसी व्यक्ति के साथ उन्होंने नहीं किया, अपने माता पिता के साथ भी नहीं किया और भी समाज के अन्य लोगों के साथ नहीं किया। तो एक अद्भुत समाज का निर्माण, एक अद्भुत व्यक्तित्व, श्रील प्रभुपाद एक अद्भुत व्यक्तित्व थे और उनके पास में होने से एक अलग ही अनुभव लोगों ने प्राप्त किया। उसके कारण और उन्होंने जो पुस्तकें दी, आई मीन भगवत गीता दिया, भगवत गीता पे उन्होंने प्रवचन टीका किए, की। टीकाएँ दी, भगवत गीता पे प्रवचन किया, श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन किया, टीकाएँ दी। तो हर दिन एक दूसरे दुनिया की चीज़ों को हमारे सामने लेके आए। कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक दुनिया को हमारे सामने लेके आए उनके लेक्चर्स में, या उनके जो बुक्स हैं, या फिर उन्होंने जो सिद्धांत दिए और जिस प्रकार से पूरे विश्व को एक छत्र के अंतर लाने का उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। इस्कॉन वैसी संस्था बनाई, प्रभुपाद जी कहते थे कि इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ। तो वैसी विचारधारा, वैसे भगवान के जो आध्यात्मिक दुनिया है उसकी बातें इस दुनिया में लेके आए। तो ये श्रील प्रभुपाद का अद्भुत व्यक्तित्व और कंट्रीब्यूशन। प्रभु जी, इस्कॉन सिर्फ एक संस्था है या एक जीवन शैली है? इस्कॉन एक संस्था भी है, एक जीवन शैली भी है, परिवार भी है और सोसाइटी है, समाज भी है ये। तो ये इस्कॉन को प्रभुपाद जी बताए इस्कॉन इज़ माय बॉडी, ये मेरा शरीर है। उनकी चेतना इस पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि आज भी जीवंत हैं, आज भी हम उन्हें अनुभव करते हैं। अभी पीछे मायापुर में ऐसा देखने में आया कि बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे और भगवान विग्रह जो हैं भगवान के, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। ऐसे ही अद्भुत और भी जगह अनुभव किया गया कि प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी एक व्यक्ति थे और अब चले गए। एक सामान्य व्यक्ति तो चला जाता है तो चला जाता है, उसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्ति आज भी वो जीवंत हैं और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतना ही लाभकारी है और भगवत साक्षात्कार कराने के लिए उतना ही प्रभावशाली है। प्रभु जी, मुझे बहुत बार एक आश्चर्य होता है कि जब श्री लीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे तो वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ हिप्पियों का गढ़ था, बहुत ज़्यादा लोग नशा करते थे। उस वक्त क्या है कि जो युवाओं में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, अमेरिकन पॉलिसीज़ वगैरह बहुत यानी युवा लोग उसको लाइक नहीं कर रहे थे। भयानक माहौल में श्री लीला प्रभुपाद जाते और चुपचाप कीर्तन स्टार्ट कर देते थे। अद्भुत। तो उनका जो अनुभव रहा है, क्या हमारे यहाँ पर भी, हमारे देश में भी आपने भी इस प्रकार का अनुभव किया है कि जहाँ इस प्रकार के, यानी मैं नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, नकारात्मक तो नहीं कहें, क्योंकि हर आदमी भगवान का एक अंश है, भगवान की एक चेतना है, फिर भी इस टाइप की जो परिस्थितियों में आप भी गए हों और आपका भी ऐसा कोई अनुभव है, इस प्रकार का कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल जो भगवान को नहीं मानता, जो बोलते हैं बोले भगवान है ही नहीं, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ यानी कुल मिला के प्रोपेगेंडा है, इस हिसाब से लैंग्वेज में लोग बात करना शुरुआत करते हैं, फिर आप उनको किस प्रकार कन्विंस करते हैं? ऐसे अनेक अनुभव हुए। अब पहले जैसे आपका कहना है कि प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका और ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ पे लोग बिल्कुल ही नशा करते हैं, बिल्कुल कैसे भी जी रहे हैं, कोई तौर तरीके नहीं जीवन के, जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी जी रहे हैं। उनके बीच में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड थे, कीर्तन में उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। आज के युवा भी इस तरह के जीवन शैली कुछ कुछ करते हैं, बिल्कुल बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, ढंग से रहना, ढंग से सोचना, ढंग से करना नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। बहुत सारे लोग, आप कॉमन प्रैक्टिस है आजकल सिगरेट पीना, कोई बहुत अजीब बात नहीं है। तो फिर जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लाइफ स्कूल
दिन का रात, रात का दिन, और फिर कैसे भी जीना, फिर बहुत सारे इधर उधर संबंध बनाना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, प्रैक्टिकली कहें तो युवा इसमें ग्रस्त हैं इस तरह के से। और हम बहुत समय से हम लोग युवाओं के बीच में हैं और उनको इनवाइट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन में और धीरे धीरे आध्यात्मिकता को आगे लेके जाने के लिए। ऐसे अनुभव हुए, रोड पे भी अनुभव हो जाते हैं कोई मिल गया और वो बोल रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम ये इन चीज़ों में। तो कभी कभी लोग कुछ बोलते हैं कि आप हाथ देख लेंगे हमारा, वो बोलते हैं आप, कभी कभी बोलते हैं हम नहीं विश्वास करते भगवान पे, ऐसे ही है, ये सब प्रोपेगेंडा जैसे आप बता रहे। तो उसको बड़े ही मधुरता से हम बात करते हैं, तो मधुरता से समझाने का प्रयास करते हैं, और पुस्तकों से जोड़ने का, जैसे भगवत गीता है, और हमारे सेंटर से जोड़ने का। उनको हम इनवाइट करते हैं, नंबर लेते हैं, उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं कि आप देखो इन सब के बीच में क्या प्रोपेगेंडा है। हम भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे हम भगवान के नाम से जुड़ रहे हैं, और अच्छी पुस्तकें, अच्छी बातें, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, एक अच्छा वातावरण का अनुभव करते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है? ऐसा प्रोपेगेंडा, प्रोपा जी इसको प्रोपेगेंडा भी कहते थे कितने बार। तो क्या ये प्रोपेगेंडा अच्छा नहीं है? सही है। और बाकी लोग भी बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके धन को, आपके समय को उनकी ओर ले जा रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए ले जा रहे हैं। तो इस्कॉन की योजना क्या है? इस्कॉन की योजना यही है कि सबको कैसे भगवान की ओर लेके जाएं, और कैसे संपन्नता, खुशहाली, जीवन में आनंद सबका बढ़े, यही योजना है। कुछ इसमें नेगेटिव भावना के साथ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, एक भक्ति भाव से और भगवान की ओर मुड़ने और आगे बढ़ने का व्यवस्था बनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। ये जो जनरेशन आ रही है, उसने शुरुआत से ही अपने हाथ में मोबाइल देखा है, तो उसको एक प्रकार पूरी दुनिया का एक्सपोजर मोबाइल पे दिखता रहा है, मिलता रहा है। इस प्रकार की जो जनरेशन को आप भक्ति मार्ग की ओर किस प्रकार अट्रैक्ट कर रहे हैं? जैसे आपने जेनजीज के बारे में बताया, तो ये जो 2000 के बाद के जो जनरेशन है, इनका नाम जेनजीज कहते हैं। इनकी विशिष्टता है, ये तेज़ भी चलना चाहते हैं और अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी एक और विशिष्टता है, ये प्रामाणिकता को खोजते हैं 100%। जो कि बहुत, और इनकी विशेषता है कि अगर इनको अच्छे गाइडेंस दे दिया जाए, सम और अदर, इनके जीवन में कोई अच्छा गाइड इनको मिल जाए, बहुत अच्छे निखर के आके आ सकते हैं और बहुत कुछ संभाल सकते हैं, एक बहुत ही एसेट हो सकते हैं पूरे सोसाइटी के लिए। प्रोवाइडेड एक चीज़ ही कमी है इनकी, वैल्यूज़ को ये बहुत इन्होंने देखा नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने देखा टेक्नोलॉजी और फास्ट लाइफ देखा है, तो वैल्यूज़ कैसे काम करते हैं इनको ये इसका नॉलेज नहीं। बट एक अच्छी बात ये है कि ये वैल्यूज़ को सर्च करते हैं, ऑथेंटिसिटी को सर्च करते हैं, प्रामाणिकता को सर्च करते हैं। और आज इसी कारण से आप देखेंगे बहुत सारे युवा, इसी कारण से इनके अंदर जो ये बात है, इस कारण से भगवत गीता की ओर बहुत युवा मुड़ रहे हैं। भगवत गीता का बहुत डिमांड है, लोग प्रामाणिक चीज़ को खोज रहे हैं, प्रामाणिक संतों को खोज रहे हैं, और जहाँ ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे प्रामाणिक लोग मिल रहे हैं, ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक पीपल, पर्सनालिटी, गाइडेंस, ये लोग उस ओर मुड़ना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम उनको ऐसा अनुभव, ऐसा प्रयास और ऐसा मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आएँ, आगे बढ़ें। और हम गर्व है इस बात पे कि हम इस कार्य को कम से कम, मैं जब से जुड़ा तो शुरू से ही हमारे साथ भी ऐसे हमें गाइडेंस मिला, तो हमारे में इस प्रकार की परिपक्वता आ रही है। और मैं शेयर करने में बहुत खुशी का भी अनुभव करता हूँ कि अपने एज के जो लोग हैं मेरे साथ, अपने एज के जो लोग हैं, फिर हमारे अंदर जो इस तरह से गाइडेंस मिला, तो कम से कम हम 10-15 साल उनसे आगे चलते हैं, नॉलेज होने के कारण। तो ये बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, हमारे जो गुरु वर्ग रहे, उन्होंने जो गाइडेंस दिया, उसके कारण। इसका मतलब है प्रभु जी, अगर आपको यानी जेनजीज के साथ अगर आपको कुल मिला के अगर व्यापारिक लैंग्वेज में बात की जाए तो डील करना है तो इट मीन्स दैट आपको पूरा का पूरा अनुभव और पूरी तरह से मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद जेनजीज। यस यस। एज वेल एज जो प्रभु जी, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है, आप कोई उदाहरण बता सकते हैं जब आपको चैलेंजेस मिले हों इस टाइप के, कि डिफरेंट टाइप, आप किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली फेस करना पड़ते हैं जेनजीज के द्वारा?
जेनजीज जब देखते हैं कि बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज कोई दे रहा है तो बड़े ही सरलता से अच्छे प्रश्न पूछते हैं कि हम ऐसे आपने जो बताया कि इस तरह से मोबाइल का उपयोग करना है और इससे थोड़ा दूर रह के कार्य करना है, इसका जितना उपयोग है उतना करना है, फिर इसको नहीं, इसको आप उस समय के लिए एक टाइम लिमिट से कीजिए। तो बोलते हैं बड़े ही सरलता से पूछते हैं कि आपने बताया करने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हम कर नहीं पाते हैं। ऐसी ही बात अर्जुन भी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और कि ऐसे तो लगता है कि मन को संभालना हम संभाल लेंगे तो बिल्कुल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बताते वही अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा ही ढीठ है, बहुत ही दृढ़ है, बात हम इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले आ पाते। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस, स्लोली प्रैक्टिस करने से और हर दिन अभ्यास करने से हम आगे बढ़ते हैं और ये मन हमारे वश में धीरे धीरे आता है। इसका मतलब है कि जो जेनजीज से रिलेटेड, जेनजीज ही नहीं, आपके जीवन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब भगवत गीता में, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं आएगा कोई बात नहीं, 10वीं 11वीं बार थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। सबसे बड़ी चीज़ प्रभु जी, एक चीज़ और देखी है मैंने जो अपने जीवन में हर बार, इस्कॉन की तरफ से ही बहुत सारी भगवत गीता हम बांटते हैं और इस्कॉन की तरफ से मेरे ख्याल से लाखों भगवत गीता हर साल जाती हैं। उसमें से जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत अगर उसका देखा जाए तो लोग उठाते हैं, सिर्फ रखते हैं और उसको अपने बुक के शोकेस में जाके रख देते हैं, उसके पन्ने भी नहीं पलटाते और कुछ लोग तो उसकी जो कवर होता है उसको भी नहीं निकालते हैं। तो प्रभु जी, आप उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि कृपया उसको निकालिए टेलीविज़न, क्योंकि अभी एक आदत और दिख रही है लोगों में पढ़ने की आदत छूट गई है। लोग पन्ना भी नहीं पढ़, न्यूज़पेपर लोगों के घर में आते हैं। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, क्योंकि वो न्यूज़पेपर जो ऑफ़र आते हैं, ईयरली ऑफ़र आते हैं सब्सक्रिप्शन के, उसके साथ एक गिफ्ट आता है, तो लोग न्यूज़पेपर तो बुला लेते हैं, गिफ्ट का यूज़ कर लेते हैं, उसमें टिफ़िन आता है, लंच बॉक्स, और कैलकुलेट करते हैं कि यार इसमें मेरा 100 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, 100 रुपये में मेरे पास इतनी रद्दी इकट्ठी हो जाएगी, उसको मैं बेचूंगा तो मेरा पैसा कवर हो जाएगा, मगर उसके कभी पन्ने नहीं पलटाते हैं। यही स्थिति लोगों में पढ़ने की आदत धीरे धीरे छूट रही है। प्रभु जी, आप इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल होता जा रहा है और हम सारे इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली मोबाइल से एक्सेस कर पाते हैं, लैपटॉप से एक्सेस कर पाते हैं, तो बुक्स का रेलेवेंस घट रहा है, लेकिन यही चीज़ उसके रेलेवेंस को बढ़ा भी रहा है। हमें कुछ ऐसा मीडियम भी चाहिए जहाँ पे हम स्थिर हो सकें। क्या है कि ऐसे तो बात करने में अच्छी लग रही है कि डिजिटल वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन के साथ एड्स भी तो आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरा प्रॉम्प्ट भी तो खुल रहा है, जो हमारे को, हम खोलने कुछ जाते हैं, सोच के कुछ और शुरू करते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और उसी को यूटिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कम अटेंशन स्पैन है लोगों का, तो उतने में ही कुछ दे दो अट्रैक्टिव, तो बड़े ही मेहनत किए जा रहे हैं कि कैसे लोगों को आकर्षित किया जाए, उनको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, उनको ऐड दिखाया जा रहा है, एक यूट्यूब वीडियोज़ है, वीडियोज़ के अंदर ऐड किए जा रहे हैं। तो शुरुआत में क्या होता था, जैसे टीवी का शुरुआत हुआ तो पहले पूरे सीरियल दिखाते थे, बाद में ऐड दिखाते थे, फिर धीरे धीरे कैसे हुआ, बीच में ऐड। इसी तरह से मैच तो ऐड पहले नहीं चलते थे, फिर बाद में बीच में ऐड। तो फास्ट वर्ल्ड, फास्ट पेस्ड लोग, और जल्दी पैसे भी कमाना है, जल्दी पैसे कमाने, फास्ट डिस्ट्रैक्शन भी। बिल्कुल। तो यही चीज़ और भी ज़्यादा रेलेवेंट बना देती है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें एड्स नहीं हो, जो प्योर हो, बिल्कुल, जिसके साथ आप बैठे तो दूसरी चीज़ नहीं आएगी। तो बुक्स के रेलेवेंस और भी इस दौरान बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बुक्स पढ़िए, बुक्स लीजिए और थोड़ा थोड़ा टाइम, 15 मिनट्स टाइम दीजिए। ये हैबिट बन जाता है तो आपको लगेगा कि अगले दिन फिर क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है। एक नेचुरल सीक्वेंस बनता है, एक्साइटमेंट आता है। तो अगर जितना ज़्यादा हम डिजिटल बढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा हम महसूस कर पाएंगे कि जो वैल्यूज़ इंटैक्ट रखते थे हमें वो पुराने तरीक़ों में ही सही लाई करते हैं। नए तरीक़ों में वैल्यूज़ हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और बढ़ रही है। प्रभु जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो किस प्रकार आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप कोई भी अच्छी चीज़ भी सर्च करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से प्रॉम्प्ट खुल जाएंगे,
आप कहीं ना कहीं से इस प्रकार के वीडियोस आ जाएंगे कि आप देखने पे मजबूर हो जाएंगे। और कुछ ऐप्स को तो इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि वो बार बार अपनी ओर आपको आकर्षित करें, एक प्रकार से आपको एडिक्टिव बनाए, आपकी लत लगे। तो सबसे अच्छा है अगर आपके पास थोड़ा सा खाली समय हो और आप मन की शांति चाहते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो किताबें उठाएं, पुस्तकें उठाएं और भगवत गीता या फिर भगवत गीता ही उठाएं, सबसे बेस्ट है, और उसको पढ़ना शुरू करें। प्रभु जी, जो हमारा जो सेक्टर 151 का ये मंदिर है, ये हम एक्चुअली अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं यहीं पर मंदिर बन रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी समझाने का प्रयास किया कि इस्कॉन का मूल उद्देश्य है कृष्ण भावना का प्रचार करना, वो एजुकेशन देना कि हम सब कैसे एक साथ कोऑपरेट कर पाएँ, कैसे को एग्जिस्ट करें खुशी खुशी। को एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुशी का लोप हो जा रहा है, खुशी चली जा रही है कहीं और। तो जो ये एजुकेशन के बिना हम सोचे कि हम प्रेम एक दूसरे से कर पाएंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए ही ये सेंटर का विकास चल रहा है। एक ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जहाँ सभी लोग आए, भगवान से जुड़े, अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने प्रस्तुत करें, प्रार्थनाएं करें, उनकी इच्छाएं पूरी हो, भगवान से जुड़ने में आसान हो, और अनुभव करें कि भगवान हमारा बेस्ट चाहते हैं। जो भी हमारे लिए क्यों भगवत गीता दिया, या हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ ये सारी योजनाएं चल रही। अपने भक्तों को भेजते हैं, स्वयं आते भगवान। और फिर मंदिर का निर्माण भी इसी पर्पज से होता है। मंदिर एक केंद्र होता है बीच में, उसके अराउंड पूरी एक सोसाइटी डेवलप होती है, उसके अराउंड एक कम्युनिटी डेवलप होती है। हर तरह के लोग समाज के वहाँ जुड़ते हैं, मंदिर का संरक्षण करते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और हर व्यक्ति एक दूसरे से अनुभव प्राप्त करता है, आध्यात्मिक अनुभव से आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर की योजना यही है कि एक ऐसी कम्युनिटी एक्सप्रेसवे, ये नोएडा एक्सप्रेसवे है, वैसी कम्युनिटी का निर्माण हो जो भगवान को केंद्र में रखता हो और आनंद से जीवन में आगे बढ़ने का एक उसके पास विज़न हो। तो ऐसे कम्युनिटी का निर्माण करना। मंदिर का निर्माण आज नहीं, प्राचीन काल से, जो आपने सुना होगा, पहले इतने बड़े शहर तो नहीं होते थे, पहले छोटे छोटे गांव होते थे, और हर गांव में एक मंदिर होता था। वो मंदिर ही उस पूरे गांव का केंद्र होता था। जैसे प्रभु जी ने कहा, सारे गांव के लोग वहाँ पर आते थे, वहाँ चौपाल लगती थी, आके विचार विमर्श होता था, गांव की प्रगति के लिए काम होता था। शाम को भजन, सब उस वक्त टेलीविज़न तो था नहीं, तो भजन कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे और भक्ति भावना का प्रचार प्रसार भी करते थे। आज के समय में भी, आज जो हमारी डिजिटल फास्ट पेस लाइफ है, उस डिजिटल लाइफ है, और जिस प्रकार नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इस प्रकार आपको अगर आत्मिक शांति चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे सेंटर में जाना चाहिए जहां आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शांति प्राप्त हो। तो इस कारण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 151 में इस आसपास की सोसाइटी के लोगों के लिए तो एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद ही है। अब मैं ऐसा अनुभव भी कर रहा हूँ कि ये अभी 2 से 3 साल यहाँ पे इस केंद्र की स्थापना हुई और ये चल रहा है। तो यहाँ पहले तो कोई नहीं जानते थे, और अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आसपास से, दूर से भी लोग दर्शन करने यहाँ पे आते हैं, जुड़ने यहाँ आते हैं, और प्रोग्राम्स यहाँ चल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे युवा भी स्वाभाविक रूप से खुद ही अपने आप से यहाँ पे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, इस मंदिर में स्थानीय लोगों का और जो युवाओं का कितना बड़ा योगदान है, किस प्रकार की उनको प्रेरणा मिल रही है? युवाओं के योगदान और स्थानीय लोगों के योगदान के बिना तो कोई भी चीज़ आगे जाती नहीं। कोई भी संस्था अगर आगे बढ़नी है तो उनको युवाओं पे ध्यान देना ही चाहिए। अगर युवाओं को वो संरक्षित नहीं करते और जोड़ते नहीं, तो फिर वो एक नेक्स्ट जनरेशन में वो संस्था प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस्कॉन की जो स्थापना हुई, श्रीला प्रभुपाद ने स्थापना की, युवाओं के साथ ही स्थापना किया, और वो जो युवा जुड़े उस समय, वही आज लीडर्स हैं पूरे विश्व भर में। उन्होंने जिम्मेदारी ली, तो युवाओं को जिम्मेदार बनाया प्रभुपाद जी ने। ऐसी बात नहीं थी कि वो जिम्मेदार थे, स्थानीय लोगों को जिम्मेदार बनाया। ऐसा नहीं था कि वो मंदिर में कुछ योगदान करने के विषय में सोच रहे थे और फिर मंदिर आ गया तो मंदिर में जुड़ गए और योगदान करना शुरू कर दिया। तो ये तो उनका एक अद्भुत व्यक्तित्व प्रणाली, उसी प्रणाली से हम लोग भी बड़े ही इंस्पायर्ड हैं, और बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, और हमारे लीडर्स भी उस पर बहुत जोर देते हैं। तो
ये स्थानीय लोग, युवा, उनके लिए ही तो ये सब कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। बिल्कुल। और उनका योगदान तो इसमें सर्वोपरि है। उनके योगदान से ही एक इस्कॉन केंद्र, इस्कॉन मंदिर का निर्माण होता ही है। प्रभु जी, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे सरल और प्रैक्टिकल वो कौन सा उपाय है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं? इस्कॉन फेमस है हरे कृष्णा के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए फेमस है, और यही इसका मेन स्लोगन है, ये मेन टैगलाइन है, हरे कृष्णा। तो ये जो महामंत्र है, इसको आप एनी टाइम एटीएम कह देते हैं कितने बार, एनी टाइम, एटीएम मतलब एनी टाइम मशीन कह लीजिए, जो भी है। एनी टाइम महामंत्र, ATM, एनी टाइम टाइम महामंत्र। तो इस महामंत्र को आप एनी टाइम ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि सुबह लें, शाम को लें, पूरा नहा के लें, ऐसे लें, वैसे लें, कहाँ लें, कब लें, अभी ठीक नहीं होगा। इस तरह से भगवान को आप कहीं भी उपलब्ध कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं अगर आप इस महामंत्र से जुड़ें। प्रभु जी, हरे कृष्णा महामंत्र जीवन में किस प्रकार के बदलाव ला सकता है? अच्छा, साथ साथ एक क्वेश्चन हो ये भी है, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि यार मुझे मंदिर नहीं जाना है, मैं घर में ही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ और मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या ये संभव है? तो आप महामंत्र को अगर सोचें कि ये महामंत्र मैं ले रहा हूँ, तो आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान, महामंत्र कोई वस्तु है, महामंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्रीमती राधा रानी स्वयं हैं। तो जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम तुरंत ही उनसे जुड़ जाते हैं। और कोई व्यक्ति तो अपने घर आपको बुलाएगा ही, आप उनको अपने पास बुलाएंगे, अपने पास रखेंगे, तो वो भी बोलेगा कि आप भी हमारे पास आइए। तो स्वाभाविक है आपको आकर्षण होगा भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, और आप देखना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। आपकी इच्छा आएगी कि कुरुक्षेत्र कहाँ था, भगवान श्री राम का वो अयोध्या कहाँ है, वो और भी क्या क्या जगह भगवान ने क्या क्या किए, वो पुस्तकों में उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा पढ़ें हम। ये स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति से हम जब जुड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए घटनाएं, उससे जुड़े हुए कार्य, या फिर उनके कहे हुए शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भगवान से जुड़ने का मतलब है उनकी सारी चीज़ें उनसे अलग नहीं है, तो स्वाभाविक है उनके मंदिर भी आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप महामंत्र शुरुआत करेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से मंदिर जाना शुरू कर देंगे। यस, क्योंकि भगवान आपको बुला रहे हैं। यस। और अगर भगवान आपको बुलाएं और ऐसा हो नहीं सकता कि आप मना करें। हाँ, भगवान बुलाएंगे तो एक मूड बन जाएगा आपका, हाँ। और एक प्लान बन जाएगा, और आप सोचेंगे कि हमारे परिवार वाले भी आ जाएं। सही है, स्वाभाविक है, या स्वाभाविक रूप स्वाभाविक से। नहीं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, परिवार, करियर और भक्ति, इन तीनों में संतुलन हम कैसे बना सकते हैं? संतुलन बनाने के लिए क्या है कि हर चीज़ का एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन आपको डिसाइड करना पड़ता होता है, और हम कोई चीज़ से ज़्यादा झुके हैं तो फिर असंतुलन हो जाता है। मान लीजिए परिवार की ओर कोई ज़्यादा झुके और अपने कार्य में वो ध्यान ना दे, तो असंतुलन क्रिएट होता है। कोई कार्य में ही ज़्यादा झुक जाए और परिवार की ओर ध्यान ना दे, तो वहाँ असंतुलन हो जाता है। कोई ये दोनों पे भी ध्यान दे, अपने आप पे ध्यान ना दे, तो वहाँ असंतुलन हो जाता है। भक्ति करने का मतलब है आप सेल्फ अवेयर होने लगते हैं। जितने आप सेल्फ अवेयर होते हैं उतने ही दूसरों के प्रति अवेयर होंगे, अपने कार्य के प्रति अवेयर होंगे। तो मैंने देखा है कि जैसे ही हम किसी को भक्ति करने के लिए बताते हैं, वो बड़े ही अवेयर होने लगते हैं। मेरे ये भी काम है, मुझे वो भी काम है, प्रश्न पूछते हैं। हम भक्ति ही करेंगे तो बाकी काम हम छूट जाएगी, सारा टाइम हमारा भक्ति में चला जाएगा। बात ये है, भक्ति का ये स्वभाव है, भगवान का ये स्वभाव है। जैसे ही आप उनसे जुड़ते हैं तो अपने कर्तव्य के प्रति ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। तो कितने बार हम उल्टे स्टेप्स लेते हैं कि हम भक्ति से जुड़े और फिर हम सोचते हैं कि बाकी कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है और हमें भक्ति करने से सारा टाइम इसमें चला जाएगा। तो बात ये है कि जितने हम अवेयर होते हैं उतने दूसरों चीज़ों के प्रति, जो हमारे बाकी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसके प्रति अवेयर होंगे। उसको ठीक से करने के लिए हमें अपने आप को बैलेंस अच्छा करना होगा, भगवान से अच्छे से जुड़ के रहना होगा, एक शेल्टर लेना होता है जिससे कि हम बड़े कॉन्फिडेंट और पीसफुल होते हैं कि कोई तो है, अगर हमारे लाइफ में चैलेंजेस या अच्छी चीज़ें भी हो तो हम किसी को तो शेयर कर सकें। तो हमारे साथ कोई हमेशा हो, तो वो तो भगवान ही है हमारे साथ। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे ही हम, तो एक जो बैलेंस वाली बात आप कह रहे हैं, तो भक्ति के आए बिना ये उस तरह का बैलेंस नहीं हो पाता, कुछ गैप रह जाती है। तो जैसे भक्ति आती है और फिर हम अप्रोप्रिएटली उसके हिसाब से
और बाकी चीज़ों को सब कुछ को बैलेंस बैलेंस करने का अर्थ है आपको एप्रोप्रिएट टाइम, ज़्यादा नहीं झुकना होता है कोई चीज़ में, बिल्कुल सही सही झुकाव हर चीज़ में रखना होता है। अपने आप के प्रति भी एक कमिटमेंट बना के रखना होता है और बाकी हर चीज़ों के प्रति भी कमिटमेंट बना के रखना होता है। भगवान के प्रति भी एक कमिटमेंट बना के रखना होता है। तो अगर वो सब कुछ बैलेंस होता है तो हमारा लाइफ बैलेंस में आता है। यानी भक्ति ये नहीं कहती है कि आप अपने जो आपके कर्तव्य हैं उससे आप मुख मोड़ो। भक्ति ये सिखाती है कि आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करो। बिल्कुल, भगवान की ओर से हर कार्य करने की प्रेरणा देती है। क्यों हम जब दूसरे भावना से जब करते हैं तो वहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जी जी। जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा ही धन कमाने के पीछे चला जाए तो फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। धन ही उसके जीवन में सर प्रमुख हो जाता है, फिर उस व्यक्ति के अपने मूल्य कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। तो इसी बात को भक्ति बैलेंस रखती है। कितना क्या चीज़ किया जाए कि हम एक प्रॉपर बैलेंस में रहें, एक प्रॉपर हमारा एक एग्जिस्टेंस हो जी प्रभु जी। हर स्टेज पे। प्रभु जी, आजकल के जो युवा हैं उनमें तनाव बढ़ रहा है, कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उन्हें, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या हम आध्यात्मिकता से उनको एक मुख्य धारा में ला सकते हैं? मैं अधिकतर युवा तो हैं मुख्य धारा में, मैं जो नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं ऐसे भी युवाओं से मिला हूँ जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। कुछ ऐसे भी युवाओं से मिला हूँ जो पूरे टाइम ही अपने रील्स देखने में, और वो परेशान भी हैं, मैं इस आदत में फंस गया हूँ, कैसे निकलूँ। और तो दोनों तरह के युवा जो हैं उनके अच्छे आगे भविष्य के लिए उनको भगवत गीता, भागवतम और ये आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते रहें और अच्छा कर सकें, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कहते हैं ना इंग्लिश में, नॉलेज इज़ पावर। तो एक लेवल तक का नॉलेज हमें स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी से मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल का जो कार्य है उसको करने के लिए, मान लीजिए समाज में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बिना कंट्रीब्यूट किए तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल प्रभु जी। कंट्रीब्यूट कुछ करेंगे तो आप भी समाज में सिक्योर होते हैं, और फिर धन का उपार्जन आदि आदि सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। कंट्रीब्यूशन तो करने से ही आगे बढ़ते हैं। अब उसके पूरे डायनामिक्स अगर ना समझें कि समाज कैसे काम करता है, लोग कैसे काम करते हैं, इतनी सारी विधि व्यवस्था क्यों है, लोग अलग अलग तरह के क्यों हैं, कोई व्यक्ति किसी तरह का, कोई व्यक्ति कैसा है, वो कहाँ वो बात समझ में आती है। कुछ साइकोलॉजी में थोड़ी बात समझ में आती है, कुछ सोशियोलॉजी में बात समझ में आती है, थोड़ी कोई फिलॉसफी जाने तो कोई बात समझ में आती है, फिर कोई लॉ समझे तो समझ में आता है कि कैसे जस्टिस होता है, इक्वालिटी क्या है, अलग अलग चीज़ें समझ में आती है अलग अलग जगह पे। फिर लेकिन आप एक व्यक्ति भी तो हैं, सिर्फ सब्जेक्ट ही तो नहीं है आपके अराउंड, आपका अपना व्यक्तित्व भी है। और हर चीज़ का एक क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके पीछे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उसको प्रभाव करते हैं। बिल्कुल। अंततः हमें व्यक्तियों से अनुभव करना पड़ता है, खुद भी हम एक व्यक्ति हैं, और बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के प्रभाव के कारण ही वो एग्जिस्ट करते हैं अंततः। और देखेंगे भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त ज्ञान आया है, उनके ही व्यक्तित्व को अलग अलग लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब को समझने के लिए अच्छी भली भांति जो जितना समझ सकता है उतना उस ताने बाने में अच्छा अपना योगदान कर सकता है। क्या बात है। अगर समझना है तो भगवत गीता की ओर तो मुड़ना ही होगा, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं। यानी पूरे अगर आपको जीवन का अनुभव प्राप्त करना है तो उसमें भी आपको भगवत गीता की तरफ ही देखना पड़ेगा, और साथ ही एक अच्छे गुरु की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। और इस्कॉन पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि दिन प्रतिदिन के कार्य भी भगवत गीता के द्वारा कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि चैलेंजेस लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, हर दूसरे क्षण में आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो आप हर जगह ऐसा नहीं, जहाँ आपको तलवार से जहाँ आपको सिर्फ सुई की आवश्यकता है तो आपको तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है। यस। छोटे से अगर छोटे काम हो तो उसके लिए छोटा ही एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया, आज के युवाओं के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई का ही उपयोग करना है, हर जगह तलवार से काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, रील एक डिजास्टर है। जो रील देखने की जो आदत है, इनफैक्ट छोटे बच्चों से लेके, और मुझे कहना चाहूँगा जो घर में महिलाएं हैं आजकल, जो जिनके जब सुबह के जो कार्य उनके निपटाते हैं उसके बाद वो स्क्रॉल करते करते समय का पता नहीं लगता है महाराज जी। 2.5 घंटा 3 घंटा, छोटे बच्चे उठा के कुल मिला के, अरे बच्चा परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो उसके हाथ में मोबाइल दे दो, और फिर वो बच्चा ये करते करते हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लाइव एग्जांपल देखे हैं मेरे
यानी कुल मिला के आसपास के गाँव में भी, कि बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो रील एक बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई है। तो प्रभु जी, रील से पूरे के पूरे परिवार को, पूरी सोसाइटी को बचाने का कैसे हम बचा सकते हैं? इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब थोड़े समय के लिए हम सोचते हैं कि कुछ हम देख ले, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, और करते करते हम एंड अप करते हैं 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल समय प्रभु में। जी। तो क्या है कि एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल में अगर ना आया जाए, ऐसे लोगों के बीच में ना आया जाए जो अपने टाइम को वेस्ट करने से बचते हैं, ऐसा इंस्पिरेशन अगर हमें ना मिले जी तो ऐसे हमारे टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो या तो आप टाइम वेस्ट कीजिए या तो टाइम इन्वेस्ट इन्वेस्ट कीजिए। कीजिए। तो हम विश्वास रखते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए और हमारे समय को बार बार अपने आप में इन्वेस्ट करना होता है। एक सेल्फ डेवलपमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है और भी हमारी पुस्तकें हैं, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में भी हम पढ़ाते हैं, या छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देते, छोटे कोर्स बनाते हैं। बिल्कुल प्रभु ये जी। हर दिन 15 मिनट या 20 मिनट आप पढ़िए, और इस तरह से एक पॉजिटिव हैबिट अपने जीवन में लेके आइए, बिल्कुल एक नॉलेज का डेवलपमेंट लेके आइए, जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करने में समर्थ हों। जो हमारे अभी जीवन है, सोशल मीडिया की लाइफ है और जो फास्ट लाइफ है, उसमें हम अपनी आध्यात्मिकता को कैसे बचा सकते हैं? सोशल मीडिया पे भी बाकी चीज़ें भी हैं और आध्यात्मिकता की भी चीज़ें हैं। तो अगर हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, क्षीर और नीर, सही है। ये शब्द है, क्योंकि आपको क्षीर में से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जो इसेंस है उसको लेना है। पूरा पानी पानी, सागर ही सागर है, उसमें से दूध जो है उसको निकाल लीजिए। सब कुछ उपलब्ध है इंटरनेट पे, बहुत कुछ उपलब्ध है, हर चीज़ उपलब्ध है। क्या आपको लेना है वो भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। वो महत्वपूर्ण चीज़ लेने के लिए हम संकल्प करें और महत्वपूर्ण चीज़ पे फोकस करें। कुछ ऐप्स भी हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं आप, जिससे कि आप कंट्रोल में रहें। जो पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स होते हैं, या कुछ किसी को कंट्रोल दीजिए, उस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर कुछ खुद सक्षम बनना चाहते हैं तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपने नियम पूर्वक सोशल मीडिया को जीवन में उपलब्ध कीजिए, उपयोग कीजिए एक समय बना के। और उस समय में क्या क्या आपको करना है निश्चित करके, डिटरमिन करके, हो सके तो पेन और कॉपी का उपयोग कीजिए, जिसमें कि आप देखें कि ये चीज़ें हमें करनी है और इस चीज़ों को ही हमें करने के लिए ये चीज़ों लिंक पे जाना है या ये सर्च करना है। दायरा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस नीर में से क्षीर निकाल पाएंगे। युवाओं के जो पेरेंट्स होते हैं या उनके परिवार वालों हैं, उनके मन में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब आप भक्ति मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो फिर आप अपना करियर चौपट कर रहे हैं, हाँ। और वो लोग ये सोचते हैं और उनके जीवन की जो उनको लगता है कि बोले ऐसे पूरी ज़िंदगी भक्ति करते रहेगा तो परिवार कैसे चलाएगा, कमाएगा खाएगा कैसे। एक आम आदमी, एक आम परिवार की है, जो भारत में जितने परिवार हैं उनकी यही सोच होती है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये भक्ति करते करते हम कहीं भक्ति में ही पूरी तरह से लीन हो जाए तो फिर समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, धन उपार्जन कैसे होगा। तो मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको कि भगवत गीता में बताया है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कभी हुआ भी नहीं और ऐसा आगे भी भविष्य में कभी नहीं होगा। इस पूरे समाज को या पूरे जो क्रिएशन है उसको भगवान ने वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। स्वभाव के हिसाब से हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को करता है। अगर कोई भक्ति में ज़्यादा रुचि ले रहा है और उसका वही स्वभाव ज़्यादा है, प्रोमिनेंट, तो उधर ही जाएगा। आप पूरी दुनिया भी चाहेगी तो उसको रोक नहीं पाएंगे। और कोई भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई बोले कि नहीं तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, तो आप करा भी नहीं सकते। तो एक थोड़ी बहुत भक्ति सबके अंदर होती है, सबके स्वभाव में होती है। भगवान से जुड़ना एक स्वाभाविक बात है, कोई ये थोपी हुई बात नहीं है, स्वाभाविक सबके अंदर होता है। इसी तरह से अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत रहना, ये भी सबके स्वभाव में है। सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं और उस स्वभाव के हिसाब से कार्य करना उनको नेचुरल होता है। और इस्कॉन में हम आते हैं, हम कभी किसी को प्रेरणा नहीं देते कि आप अपने स्वभाव को छोड़ के और सिर्फ भक्ति में लग जाइए। किसी का स्वभाव होता है भक्ति करने की ओर ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो उनको भी ये नहीं बोलते कि ये सब छोड़ के आप सिर्फ और दूसरे कामों में लग जाइए। हम गाइड करते हैं जो नेचुरल है, भगवान ने जैसे बनाया उसको वैसे ही गाइड करते हैं। अनुभव के आधार पे
ये यही प्रणाली पहले भी थी, गुरुकुल में ऐसा ही होता था। जो वहाँ गुरु होते थे अनुभव करते थे कि इस जो शिष्य है, जो बच्चा है, वो उसका क्या स्वभाव, किधर की ओर उसको रुझान दिया जाए तो फिर उसका नेचुरल ग्रोथ होगा और जीवन में वो आगे बढ़ पाएगा और समाज में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इस्कॉन में भी हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो किस तरह के से उसको गाइड किया जाए कि वो आगे बढ़े अपने जीवन में। कोई अगर यहाँ सीए की पढ़ाई करने आता है, हमारे यहाँ सेंटर में है कि उनको सीए में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है और भक्ति में भी इंटरेस्ट है, तो हमने उनके पढ़ाई की व्यवस्था कर दी कि आप पढ़ाई करो और भक्ति करने के लिए जो टाइम है उनका टाइम फिक्स कर दिया। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो तो भक्ति आप नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे। क्या प्रभु जी, और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ है। इसी तरह से भक्ति कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट है अब कुछ और सब्जेक्ट मैटर में, उनको भी ऐसे बताते हैं इतना टाइम आपके पढ़ाई के लिए है, अगर उतना आप नहीं कर रहे तो अपने लाइफ के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर रहे। जॉब के लिए भी ऐसे हम बताते हैं। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो पूरा कार्य ही यही है, हमने तो ये जीवन चुना है और हम कंफर्टेबल है इस लाइफ में। तो अभी तो ईयर्स ऑन ईयर्स चल रहे हैं इसमें, अगर हम कंफर्टेबल होते तो सही। हाँ हम नहीं कर पाते। तो हमारे स्वभाव से ये मैच करता है। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबको हम डॉक्टर नहीं बना सकते, सबको इंजीनियर नहीं बना सकते, सबको हम संत भी नहीं बना सकते। और समाज में सब लोगों की ज़रूरत है। क्या संतों की आवश्यकता नहीं है? क्या डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है? डॉक्टर्स बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सारे लोग पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, पैसे दूसरे जगह भी हैं, पैसे यहाँ पे भी हैं और सब लोगों का समाज में एक कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। तो हम अननेचुरल वे में कोई चीज़ नहीं करते, सब कुछ नेचुरल वे में करते हैं और इससे नेचुरल ग्रोथ होता है पूरी सोसाइटी का। आजकल के जीवन में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाए क्योंकि उसके पैकेज अच्छे हैं। यस यस। सो दिस इज द इस तरह से वो सोचते हैं कि भक्ति सोचते हैं। इम्पीड करेगी। भक्ति भी, और इनफैक्ट ये है कि इससे एक प्रकार के जो बेचारा बच्चा होता है वो बेचारा कहीं नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में भी आता है और जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यस। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यानी इस्कॉन भी उन चीज़ों पे ध्यान रखता है कि जो आपका नेचुरल फ्लो है, जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका प्रारब्ध है, वो उसी के अनुसार उसी डायरेक्शन में बढ़ाते हुए हाँ। और भक्ति कराते हुए उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म और भाग्य को सरल शब्दों में किस प्रकार समझा सकते हैं? कर्म का अर्थ है जो हम कर रहे हैं उसको कर्म कहते हैं। भाग्य मतलब है जो हम पहले से करे आए हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं आगे और ऐसे ही करना है। तो जो हम करते हैं उसके हिसाब से ही हमें करने की इच्छा बनती है, जो पहले कर रखा है वैसे ही उधर ही हम ज़्यादा झुकते हैं। तो भाग्य मतलब पहले से चल रहा है, पहले से आपके ऊपर वो कर्म हावी है और अभी जो करेंगे उसको फिर आगे का कर्म, आगे का भाग्य निर्माण होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कर्म। तो क्या कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण हो सकता है? अभी हम जो चॉइसेस कर रहे हैं, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य का भाग्य निर्माण हो रहा है और पहले के जो हमने कर किया है उससे अभी हमारा भाग्य के हिसाब से हमारे जो जीवन में घटनाएं आ रही वो सब हो रही। तो अभी हम जो चॉइसेस करेंगे जी प्रभु जी, प्रेरणा तो यही मिलेगी जो पहले करते आए हैं वैसे ही करें। लेकिन अगर कोई गुरु बीच में आ जाएं, कोई ऐसे भक्त आ जाएं, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए तो हम अलग चॉइसेस भी कर सकते हैं। प्रभु जी अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ जाएं और आपसे कहें कि कुछ भी मुझसे पूछो, एक प्रश्न पूछो, तो आप क्या पूछेंगे? अगर भगवान स्वयं सीधे आ जाएं और पूछें कि कुछ एक प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न पूछेंगे? ये बहुत एक नया सा प्रश्न आपने पूछा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रश्न पूछा। तो क्या है कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं और जैसे जैसे समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और ज्ञान बहुत गहरा है, वैसे वैसे समझ में आता है कि हम उतने ही छोटे हैं इस विस्तृत ज्ञान के आगे या विस्तृत जो भगवान ने सृष्टि की है उसके आगे। तो भगवान से क्या प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न ये पूछेंगे कि कितना भी गहरा जाते जाएं तो ये कब तक ये गहराई समाप्त होगी, ये प्रश्न पूछना है कि कितना गहरा जाना है। और अगर भगवान ने कहा कि आपसे चलो आप कुछ मांग लो, तो आप क्या मांगेंगे प्रभु जी? भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, तो भक्तों का ये कहना है कि ये गहराई में जाने के लिए जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं उनकी संगति मिल जाए।
यही क्या सबसे उपयुक्त बात है। एक आम आदमी यानी इट मीन कोई जैसे कोई बोला मेरा बड़ा बंगला, बड़ा फार्म हाउस, बड़ी सी गाड़ी, ये सब चीज़ करके आप भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित होंगे। संतों की कृपा से ही सब कुछ मिल रहा है इस संसार में। जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं सबकी, वो संतों की कृपा है। कुछ लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, उसके कारण भगवान इस संसार को चला रहे हैं, उस कारण सारी सुविधाएं सबको प्राप्त हो रही हैं। बिल्कुल प्रभु जी। जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनको कैसे सुविधा मिल रही? दूसरों की कृपा है उन पे, इसके कारण से प्राप्त हो रही है। तो जो भी अच्छा हो रहा है किसी के भी जीवन में, कोई ना कोई अच्छा कर रहा है, उसके कारण से हो रहा है। प्रभु जी अक्सर कुछ लोग होते हैं, कुछ ना इस टाइप के भी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे भक्ति तो भी बड़ी ट्रेंड में है, लोग भजन क्लबिंग कर रहे हैं, अरे लोग तो ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो डिस्को थक जाते थे वो चलो ठीक है वो झंझी लेके हरे कृष्णा करते हैं। तो प्रभु जी उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड आया है, भजन क्लबिंग का ट्रेंड। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस्कॉन का ये ट्रेंड ये 60 इयर्स से चल रहा है। जो भजन क्लबिंग का ये मैं अक्सर बोलता हूँ, और इस्कॉन का ट्रेंड 60 ईयर्स है। अगर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सदियों पुराना है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है तो उसके अलग अलग माध्यम होते थे, और उसमें एक प्रकार से अच्छे पद, अच्छे गीत, अच्छे कीर्तन, अच्छे संकीर्तन सभी कुछ चलते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु देख लीजिए, यस, वो भी जब भी जाते थे बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हर संकीर्तन जगह का पूरे संकीर्तन जो का जहाँ ट्रेंड भी नया चलते नहीं है। हाँ वो पूरा का पूरा माहौल ही आसपास का पूरे यानी गांव के गांव संकीर्तन करना शुरू कर देते थे। ये भजन क्लबिंग का जो कॉन्सेप्ट है नया नहीं है, अच्छा है, लेकिन बहुत इसको हम बढ़िया। बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये ट्रेंड अभी युवा अच्छा है। स्वीकार कर रहे हैं। हाँ हाँ, और ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, मगर अच्छा ट्रेंड है। और प्रभु जी हमारे यहाँ भी कोई भजन क्लबिंग वगैरह का इस टाइप के कार्यक्रम हो तो आप प्लीज़ बताइए, और डेली अगर होते हो या वीक में एक बार हो तो ये युवाओं तक ये संदेश जाएगा। हर इवनिंग मॉर्निंग में हम कर रहे हैं 4:30 AM हमारे यहाँ कुछ तो भजन देखिए क्लबिंग अगर का आता सुबह है। 4:30 बजे अगर आप उठने के लिए तैयार हों, और ऐसे उठना नहीं है, 4:30 बजे आपको यहाँ आने के लिए लगभग जैसे जो आसपास के एरिया या आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाना चाहें तो आपको लगभग 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, सब नित्य कर्म करने के पश्चात आपको मंदिर आना पड़ेगा 4:30 बजे। और उस सुबह के जो भजन क्लबिंग का जो आनंद आपको मिलेगा जीवन में, वो कभी नहीं मिलेगा। तो एक बार कोशिश कीजिए, 1 या 2 बार जाइए। इसी तरह से शाम का भी है, शाम का 6:30 शाम बजे। का तो फिर ऑफिस से शाम को तो निकल के ऑफिस से सीधे निकलने के बाद पहुंचिए। जो ऑफिस का पूरा टेंशन है वो दूर अगर आपको करना है तो सीधे मंदिर चले आइए। यस, जी प्रभु जी। बहुत ये सुबह शाम का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी, मगर सुबह का एक अद्भुत प्रोग्राम होता है। एक बार अगर जीवन में अगर कभी भी आपको ये अनुभव लेना है तो एक बार करिए। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठिए, 1 घंटे में आपके जो भी नित्य कर्म होते हैं, और फिर आपको गाड़ी से जाना है, या अगर आप मंदिर के आसपास हैं, अगर आप सौभाग्यशाली हैं मंदिर के आसपास हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करके जाना चाहिए। बहुत ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। यस, अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगभग सारे प्रश्नों के जवाब दिए, और ये जो मेरे ख्याल से हमारे सारे जो दर्शक हैं और जो भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। कुछ और संदेश देना चाहेंगे प्रभु जी? आप सारे युवाओं को एक संदेश है, संदेश ये है, पुरानी ही बात है, नए तरीके से हम दे रहे हैं। इस्कॉन इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल है क्योंकि अपने ऑडियंस को पहचानते हैं। हम जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से कार्य करते हैं ताकि ऑडियंस को कंफर्टेबल हो इन बातों को समझने के लिए। तो आपसे भी एक आग्रह है कि आप भी आगे बढ़ चढ़कर इन बातों को वैल्यू कीजिए, इन बातों में आइए और इन सब चीज़ों से जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।